इन 2 कार्ड में से अगर 15-20 लाख भी निकलते हैं तो प्लीज क्या तुम इन पैसों को उस प्रोजेक्ट में लगाकर हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मीनाक्षी ने अपनी नजरें नीचे करके उन दोनों कार्ड की ओर देखा और फिर अंजलि मामी से कहा, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो नाक भी कटानी होगी, मगर 30 लाख रुपए से एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। दोनों बैंक कार्ड अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मामी अगर आप एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करने की सोच रही हैं तो इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करूंगी। इसके लिए हमें किसी भी बाहर के इंसान की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए मामी, हम दोनों मिलकर इस इन्वेस्टमेंट की रकम से काफी अच्छी साइड इनकम खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है उस प्लान में आगे चलकर नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे ही अनिका ने ये कहा, मीनाक्षी ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका से पूछा, नादान लड़की, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इतना जान लो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब होता है। ये मेहरा परिवार कौन है, उनके क्रेडेंशियल क्या हैं? अरे कोई अनपढ़ आदमी भी आंख बंद करके मेहरा खानदान के इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अनिका ने बिना मीनाक्षी को देखे अंजलि मामी से कहा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब लगभग लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो गई है। मामी अगर ये अपने पैसे रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं तो प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक ये अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल पाएंगे। अनिका के मुंह से इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर मीनाक्षी अचानक तिलमिला उठी। उसने बड़ी ही एरोगेंटली अंजलि मामी से कहा, ठीक है, अगर तुम इसकी बात मानना चाहती हो तो मानो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हम तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करें, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें हमसे ज्यादा इस नकचड़ी लड़की पर ज्यादा भरोसा है। इतना याद रखना, ये तुम सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं कर रही हो बल्कि पूरे के पूरे रायचंद परिवार की इंसल्ट कर रही हो। ये बात मैं तो जरूर याद रखूंगी, मगर तुम भी भूलना मत। ये कहते हुए मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस से बाहर चली गई। दरवाजे पर अंजलि मामी मीनाक्षी को जाते हुए देख रही थीं, मगर अंजलि मामी ने भी मीनाक्षी को रोकने की कोशिश नहीं की। जब अंजलि मामी फिर से हॉल में आईं, तब तक दोनों बैंक कार्ड लेकर अनिका अपने कमरे में लौट चुकी थी। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तब उसे नीचे हॉल में किसी के आर्ग्यूमेंट करने की आवाज सुनाई दी। तुम ही कर सकती हो, 8 या 10 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर तुम इतनी रकम किसी को बिना पूछे ऐसे ही कैसे दे सकती हो? जब अनिका ने सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा तो हॉल में एक 50-55 साल का आदमी अंजलि मामी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। दिखने में वो आदमी बिल्कुल अंजलि मामी के नाक नक्शे का ही था, मगर उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे। अंजलि मामी ने उस आदमी को शांत करते हुए कहा, देखो पीयूष, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची जरूर है मगर काफी समझदार है। मुझे लगता है कि अनिका शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वो जल्द से जल्द प्रॉफिट करे। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है? ये तुम क्या कह रही हो? क्या उसने शेयर खरीद लिए हैं? मुझे बताओ उसने कौन से शेयर खरीदे हैं? ये कहते हुए पीयूष रायचंद ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अंजलि मामी से कहा, मैं अभी चेक करता हूँ कि उन शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है। स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी अनिका ने पीयूष रायचंद की बातों का जवाब देते हुए कहा, स्टॉक का कोड है 00083। पीयूष रायचंद ने एक नजर अनिका की ओर देखा और बिना कुछ कहे कोड अपने मोबाइल में एंटर कर दिया। फिर अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। पीयूष ये देखकर हैरान हो गए कि अनिका ने अभी अभी जिस स्टॉक के बारे में बताया था वो स्टॉक पिछले 6 घंटे में 5% प्रॉफिट दिखा चुका था। इसका मतलब साफ था कि अगर आज सुबह 10 बजे अनिका ने स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए थे तो दोपहर होते होते अनिका ने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया था। अनिका की तरफ देखकर पीयूष ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, सुबह से लेकर अभी तक काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया तुम्हारे स्टॉक ने, मगर इसमें लक फैक्टर भी जुड़ा हुआ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट काफी अनस्टेबल है, इसलिए किसी भी स्टॉक का अचानक ऊपर उठना या अचानक नीचे गिरना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है। और हाँ, पिछले कई दिनों से ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट दिखा रहा है। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। जब पीयूष रायचंद ने देखा कि अंजलि मामी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हैं, तो अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि मीनाक्षी थोड़ी गर्म स्वभाव की है और कभी कभी वो सब कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, मगर एक बात जरूर कहूँगा तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते, तुम्हारे ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अपने पैसे आंख बंद करके कहीं डालते हुए नहीं देख सकता। ये लो, ये कार्ड रखो। 20-25 लाख रुपए अगर इस वक्त तुम्हें चाहिए तो इस कार्ड में से निकाल लो, मगर जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो तुम्हें आगे चलकर और बड़े गड्ढे में डाल दे। देखो अंजलि, समझने की कोशिश करो, मेहरा परिवार दिल्ली का एक नामी परिवार है। उनके साथ बिजनेस में जुड़ना काफी फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। उनके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट स्टडी की है मैंने अच्छे से। उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने में कोई रिस्क नहीं है। पीयूष,
दरअसल मुझसे छोटी सी गलती हो गई। फिलहाल मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं 2-3 महीने अपना घर चला पाऊँ। और एक बात, अभी अमृत कैप्सूल का प्रोडक्शन कंपनी में चल रहा है। बस एक बार ये अमृत टैबलेट मार्केट में लॉन्च हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंजलि मामी की बातें सुनकर उनके भाई पीयूष को लगा कि अब आगे अंजलि मामी को समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अंजलि मामी को फोर्स नहीं किया। मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को वार्न करते हुए कहा, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। हाँ, 8-10 लाख रुपए से खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ध्यान रहे कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाकर इन्वेस्ट मत कर लेना। जैसे ही पीयूष घर से बाहर निकलने लगे, अनिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, पीयूष अंकल 1 मिनट। पीयूष रायचंद अचानक ही चलते हुए रुक गए और उन्होंने मुड़कर सीढ़ियों से उतरती हुई अनिका की ओर देखा। रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ सालों तक अच्छा आउटपुट नहीं देने वाला है। आने वाले कुछ ही सालों में ये एक काफी लॉस मेकिंग बिजनेस होने वाला है। अंकल, रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ वक्त में एक लॉस मेकिंग बिजनेस साबित होने वाला है। अनिका के मुंह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात सुनकर पीयूष रायचंद हैरान हो गए थे, मगर मीनाक्षी की तरह उन्होंने अनिका की बातों को हल्के में लेकर अनिका से बहस करना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर कुछ सोचकर बड़ी ही शांति से अनिका को समझाते हुए कहा, अशोक मेहरा और उसकी कंपनी रियल एस्टेट के टाइकून माने जाते हैं। दिल्ली में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ रहकर रियल एस्टेट में बने रहना और फिर इतना प्रोग्रेस करना किसी अरे गहरे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। मगर अशोक मेहरा और उसकी कंपनी ने ये कर दिखाया। जब दोनों ही चीज A++ कैटेगरी की हो तो फिर सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन भी इस प्रोजेक्ट से कुछ कमाई कर ले। हाँ, हो सकता है कि मेरी वाइफ मीनाक्षी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत होगा, मगर वो भी तुम्हें कल जो समझाना चाहती थी वो यही था। और अगर इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए 5-10 करोड़ फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है तो इस वक्त तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये बात पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी की ओर देखकर कही। अभी पीयूष रायचंद अपनी बहन को देख ही रहे थे कि पास खड़ी अनिका ने बिल्कुल धीरे से उन्हें कहा, मगर अंकल, ये मेहरा परिवार काफी सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बैंक के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है अपने प्रोजेक्ट पर तो फिर वो लोन क्यों नहीं ले लेते। जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित मारवा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जरूर पार्टनरशिप ऑफर की होगी, मगर रोहित मारवा क्योंकि एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उसने ये पार्टनरशिप ठुकरा दी होगी। अनिका की बात सुनकर अब पीयूष के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगा था। रोहित मारवा का नाम सुनते ही पीयूष रायचंद भी सोच में पड़ गए। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। ये कहते हुए पीयूष जल्दी से घर के बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी में बैठे हुए पीयूष रायचंद ने अपने ड्राइवर से कहा, मारवा की हेड ऑफिस में ले चलो। मारवा हेड ऑफिस। रोहित इस वक्त टॉप फ्लोर पर आर्यन के साथ बैठकर उसका होमवर्क सॉल्व करने में उसकी मदद कर रहा था और नीचे अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहा, वहाँ मिस्टर पीयूष रायचंद खड़े हैं? जी हाँ, पीयूष सर बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। रोहित ने फोन पर उस लड़की को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, उन्हें ऊपर आने दो। मिस्टर रोहित मारवा ने आपको अभी ऊपर बुलाया है, प्लीज फॉलो मी। जैसे ही टॉप फ्लोर के ऑफिस एंट्रेंस के पास पीयूष रायचंद पहुंचे, रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा करके डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए उन्हें पूछा, बताइए मिस्टर रायचंद, यहाँ कैसे आना हुआ? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा से कहा, क्या ये बात सच है मिस्टर मारवा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली? ये बात आपको किसने बताई? पीयूष रायचंद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका और रोहित के बीच में क्या संबंध था। अपने मन में ऐसे कई सवाल लेकर पीयूष रायचंद रोहित की ऑफिस से निकल गए। रोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। दरअसल रोहित अनिका को मैसेज लिख रहा था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, मिस्टर रायचंद अभी अभी मेरी ऑफिस से बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपको मुझे और एक बार लंच या डिनर पर मिलना चाहिए? अनिका ने कुछ ही सेकंड में रोहित के मैसेज का जवाब लिखते हुए कहा, ब्रिंग योर सन दिस टाइम, और जगह जो आप कहें। अनिका और रोहित शाम के 8 बजे इटालियन रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। 5:30 बजे अनिका ने मल्होत्रा हाउस के बाहर स्पीड से आती हुई कार की आवाज सुनी। जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकलकर मेन डोर की ओर पहुंची, अनिका ने देखा मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर आ रही थी। अंजलि, अभी के अभी बाहर आओ। मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंजलि मामी ने पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, सब कुछ ठीक तो है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बात बीच में ही काटते हुए मीनाक्षी ने कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस। मुझसे, मेरे पति से और हमारे खानदान से दूर रहो और अब भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ पीयूष तुम्हें यहाँ मिलने आया था। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो नहीं चाहती कि उसका सगा भाई बिजनेस में तरक्की करे, पैसे कमाए। जब पीयूष रायचंद ने ये फैसला ले लिया था
कि वो अब मेहरा की प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, तब मीनाक्षी ने अपने घर वालों से फोन पर बात करके उन्हें इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। मीनाक्षी को दूसरों की तकलीफ देखने में ज्यादा मजा आता था, इसलिए आज अंजलि मामी ने कोई जवाब देना मीनाक्षी को जरूरी नहीं समझा। मीनाक्षी को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक बार जोर से बोली, मीनाक्षी गेट आउट ऑफ हियर। अंजलि मामी का ये एटीट्यूड देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई थी। वो ये कहते हुए बाहर की ओर जाने लगी, आज तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, उस घर से बाहर निकाला है जहाँ मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। तुम पर तरस खाकर इस कबाड़ खाने में मैं कभी कभी आती थी, मगर आज के बाद यहाँ मेरी जूती भी कदम नहीं रखेगी। ये कहते हुए मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से अपनी कार में बैठकर निकल गई। मीनाक्षी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथों से अनिका का चेहरा ऊपर करते हुए अनिका से कहा, कुछ चीजें वक्त रहते खत्म हो जाएं तो ही अच्छा है, वरना पड़े पड़े तो जख्म भी नासूर बन जाते हैं। अनिका मुस्कुराकर मामी से कहने लगी, मामी मुझे कहीं जाना है, मैं खाना खाकर ही आऊंगी, ज्यादा लेट नहीं होगा, मगर आप लोग डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। ये कहते हुए अनिका कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस से निकल गई। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनिका रोहित के भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वो जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना, तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? चिराग ने अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, यस आई रिमेम्बर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। अंकल, रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ वक्त में एक लॉस मेकिंग बिजनेस साबित होने वाला है। अनिका के मुंह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात सुनकर पीयूष रायचंद हैरान हो गए थे, मगर मीनाक्षी की तरह उन्होंने अनिका की बातों को हल्के में लेकर अनिका से बहस करना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर कुछ सोचकर बड़ी ही शांति से अनिका को समझाते हुए कहा, अशोक मेहरा और उसकी कंपनी रियल एस्टेट के टाइकून माने जाते हैं। दिल्ली में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ रहकर रियल एस्टेट में बने रहना और फिर इतना प्रोग्रेस करना किसी अरे गहरे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है, मगर अशोक मेहरा और उसकी कंपनी ने ये कर दिखाया। जब दोनों ही चीज A++ कैटेगरी की हो तो फिर सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन भी इस प्रोजेक्ट से कुछ कमाई कर ले। हाँ, हो सकता है कि मेरी वाइफ मीनाक्षी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत होगा, मगर वो भी तुम्हें कल जो समझाना चाहती थी वो यही था। और अगर इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए 5-10 करोड़ फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है तो इस वक्त तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये बात पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी की ओर देखकर कही। अभी पीयूष रायचंद अपनी बहन को देख ही रहे थे कि पास खड़ी अनिका ने बिल्कुल धीरे से उन्हें कहा, मगर अंकल, ये मेहरा परिवार काफी सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बैंक के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है अपने प्रोजेक्ट पर तो फिर वो लोन क्यों नहीं ले लेते? जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित मारवा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जरूर पार्टनरशिप ऑफर की होगी, मगर रोहित मारवा क्योंकि एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उसने ये पार्टनरशिप ठुकरा दी होगी। अनिका की बात सुनकर अब पीयूष के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगा था। रोहित मारवा का नाम सुनते ही पीयूष रायचंद भी सोच में पड़ गए। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। ये कहते हुए पीयूष जल्दी से घर के बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी में बैठे हुए पीयूष रायचंद ने अपने ड्राइवर से कहा, मारवा की हेड ऑफिस में ले चलो। रोहित इस वक्त टॉप फ्लोर पर आर्यन के साथ बैठकर उसका होमवर्क सॉल्व करने में उसकी मदद कर रहा था और नीचे अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहा, वहाँ मिस्टर पीयूष रायचंद खड़े हैं? जी हाँ, पीयूष सर बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। उन्हें ऊपर आने दो। रोहित का फोन रखने के बाद वो लड़की अपनी डेस्क से उठकर बाहर आई। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मिस्टर रोहित मारवा ने आपको अभी ऊपर बुलाया है, प्लीज फॉलो मी। जैसे ही टॉप फ्लोर के ऑफिस एंट्रेंस के पास पीयूष रायचंद पहुंचे, रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा करके डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए उन्हें पूछा, बताइए मिस्टर रायचंद, यहाँ कैसे आना हुआ? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा से कहा, क्या ये बात सच है मिस्टर मारवा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली? ये बात आपको किसने बताई? अपनी जगह पर बैठकर रोहित की ओर देखते हुए पीयूष रायचंद ने रोहित से पूछा, तो क्या मैं ये समझूंगा मिस्टर मारवा ने ये बात नहीं कही है? नेशनल अथॉरिटी ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, फिर आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसे र्यूमर्स फैलाऊंगा? या फिर शायद मिस्टर रायचंद आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा जादूगर हूँ जिसके कहने से पूरा मार्केट चलता है? मुझे लगता है कि एक वीक में नई बिजनेस पॉलिसी और रियल एस्टेट रिलेटेड सारी पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करने ही वाली है। पीयूष रायचंद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका और रोहित के बीच में क्या संबंध था
अपने मन में ऐसे कई सवाल लेकर पीयूष रायचंद रोहित की ऑफिस से निकल गए। रोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। दरअसल रोहित अनिका को मैसेज लिख रहा था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, मिस्टर रायचंद अभी अभी मेरी ऑफिस से बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपको मुझे और एक बार लंच या डिनर पर मिलना चाहिए? अनिका ने कुछ ही सेकंड में रोहित के मैसेज का जवाब लिखते हुए कहा, ब्रिंग योर सन दिस टाइम, और जगह जो आप कहें। अनिका और रोहित शाम के 8 बजे इटालियन रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। 5:30 बजे अनिका ने मल्होत्रा हाउस के बाहर स्पीड से आती हुई कार की आवाज सुनी। अनिका ने देखा मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर आ रही थी। अंजलि, अभी के अभी बाहर आओ। मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंजलि मामी ने पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, सब कुछ ठीक तो है? बात बीच में ही काटते हुए मीनाक्षी ने कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस, हमारे खानदान से दूर रहो और अब भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ पीयूष तुम्हें यहाँ मिलने आया था। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो नहीं चाहती कि उसका सगा भाई बिजनेस में तरक्की करे, पैसे कमाए। जब पीयूष रायचंद ने ये फैसला ले लिया था कि वो अब मेहरा की प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, तब मीनाक्षी ने अपने घर वालों से फोन पर बात करके उन्हें इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। आज अंजलि मामी ने कोई जवाब देना मीनाक्षी को जरूरी नहीं समझा। मीनाक्षी को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक बार जोर से बोली, मीनाक्षी गेट आउट ऑफ हियर। अंजलि मामी का ये एटीट्यूड देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई थी। वो ये कहते हुए बाहर की ओर जाने लगी, आज तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, उस घर से बाहर निकाला है जहाँ मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। तुम पर तरस खाकर इस कबाड़ खाने में मैं कभी कभी आती थी, मगर आज के बाद यहाँ मेरी जूती भी कदम नहीं रखेगी। अभी अंजलि मामी कुछ कहने ही वाली थी कि अनिका ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और अचानक से उनकी आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछ लिया, अंजलि मामी मुझे एक बात बताइए, क्या मीनाक्षी आंटी आजकल किसी ऐसी डाइट पर हैं जिसमें वो अनाज या फल नहीं खा सकती? ये किस तरह की लड़की उठाकर लाई हो तुम? बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता इस लड़की को, बदतमीज नकचढ़ी लड़की। अंजलि और अनिका ने सोचा नहीं था कि मीनाक्षी इस तरह वायलेंट हो जाएगी। अंजलि मामी ने हैरान होकर अपने कदम पीछे हटा लिए और फटी हुई आंखों से बस मीनाक्षी को देखती रही। फिर जब थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को अपने किए का एहसास हुआ, उसने अंजलि मामी से कहा, देखो मैं यहाँ आई थी अच्छे इंटेंशन से, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी कि थोड़े पैसे तुम भी कमा लो, थोड़े पैसे हम भी कमा लें इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। मगर देखो तुम्हें तो मेरी मदद भी पसंद नहीं है और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ मारपीट की। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की है। ये कहते हुए मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से अपनी कार में बैठकर निकल गई। आज अनिका ने उसे जो करारा जवाब दिया था, उससे कहीं न कहीं अंजलि मामी को इतने साल की हुई बेइज्जती का बदला जरूर मिला था। मीनाक्षी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अंजलि मामी ने अनिका से कहा, कुछ चीजें वक्त रहते खत्म हो जाएं तो ही अच्छा है, वरना पड़े पड़े तो जख्म भी नासूर बन जाते हैं। मामी मुझे कहीं जाना है, मैं खाना खाकर ही आऊंगी, ज्यादा लेट नहीं होगा, मगर आप लोग डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। ये कहते हुए अनिका कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस से निकल गई। अनिका रोहित के भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वो जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? यस, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।